हेलो दोस्तों, चलिए हम नई सीरीज शुरू करते हैं इकोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? इसका आंसर है ए, नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन, इसका सूत्र है CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस GHG है। भूमि से नाइट्रोजन N2 प्राप्त कर ऑक्सीजन से क्रिया करके N2O गैस बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? इसका उत्तर है 80 डेसिबल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि का सामान्य मापक इकाई डेसिबल है। डेसिबल मापक 0 से शुरू होता है, जो सामान्य मनुष्य के कान से सुनी जा सकने वाली सर्वाधिक धीमी आवाज को प्रदर्शित करती है। आइए हम कुछ ध्वनि के स्रोत और तीव्रता देख लेते हैं। तो साधारण बातचीत में तीव्रता होती है 30 से 40 dB। जोर से बातचीत इसमें होती है 50 से 60 डेसिबल। ट्रक ट्रैक्टर इसकी होती है 90 से 100। सायरन की 110 से 120। जेट विमान की 110 से 150। मशीन गन से 170। मिसाइल से 180। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। यह तालिका आप देख लीजिएगा अच्छे से, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है? इसका उत्तर है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? इसका उत्तर है सी, आयन मंडल। यानी रेडियो तरंगे आयन मंडल में चलती हैं। धरातल से 60 से 640 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। इस दशा में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत से सभी प्रकार के रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। क्वेश्चन अगला है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? इसका उत्तर है बी, 3 ट्रिलियन। वैज्ञानिकों अनुमान से लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय से क्राउथर और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई है। अनुमानतः प्रत्येक व्यक्ति पर 420 पेड़ हैं। ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।
ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं और CO2 अवशोषित करते हैं और O2 छोड़ते हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंडों में से कौन सा एजेंडा ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर है CFC। यह एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन है, वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन, 1211-1301 इत्यादि। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश है? इसका उत्तर है C, ऐश के लघु कण। एक्सप्लेनेशन है, उड़न राख यानी फ्लाई ऐश के लघु कण हैं। उड़न राख बहुत सी चीजों जैसे कोयला को जलाने से निर्मित पदार्थ जो महीन कणों से निर्मित होती है। ये हल्के कण उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं। जो राख ऊपर नहीं उठती वह पेंदी की राख कहलाती है। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश उड़न राख प्रायः चिमनियों से ग्रहण कर लिया जाता है। सभी फ्लाई ऐश SiO2 और CaO होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका उत्तर है D, O2। एक्सप्लेनेशन देते हैं, ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप पृथ्वी के पीछे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, CO2, CH4, NO2, O3 आदि। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है, ऑप्शन देख लीजिए, मृदा, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। इसका आंसर C है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। उत्तर है जीवी और अजीवी। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम 1935 में A.G. टैंसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। टैंसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक हैं जिसमें उसकी रचना होती है, अजैविक और जैविक। अगला क्वेश्चन है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? इसका उत्तर है 1:5। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है, नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:5 है। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? इसका उत्तर SO2। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। आजकल कारखानों से निकलने वाला SO2, N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक फीकी पड़ती जा रही है। आने वाले दिनों में इसका उपाय न किए गए तो ताजमहल अपनी सुंदरता खो देगा। अगला क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग कौन किया? इसका उत्तर है एजी टैंसले। देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम इसका प्रयोग अंग्रेज पारिस्थितिकीविद एजी टैंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में, जिसका प्रकाशन हुआ था, में किया था। पौधे, जीव जंतु व भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंध का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतया पाई जाती है? इसका उत्तर है मीथेन। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसमें मीथेन 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% तथा कुछ अन्य गैसें नाइट्रोजन 0 से 10%, हाइड्रोजन 0 से 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%, ऑक्सीजन अल्प मात्रा में पाई जाती है। चिपको आंदोलन संबंधित है? इसका उत्तर है पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा पादप संरक्षण का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किग्रा वर्ग से मी तक दबाया जाता है? इसका उत्तर है 200 से 250। सीएनजी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर तक दबाया जाता है। सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। इसे किसी बर्तन में 20 से 25 एमपीए मेगा पास्कल तक दबाकर संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल तथा गंगा की सफाई में एक प्रमुख योगदान भूमिका निभाई? इसका उत्तर है महेश चंद्र मेहता। महेश चंद्र मेहता को 1997 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है। यह उन्हें दिया जाता है जो एशिया के विकास को आगे ले जाने में मदद करते हैं। इनको 1936 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। महेश चंद्र मेहता पर्यावरणविद हैं। ताजमहल और गंगा यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सदैव प्रयासरत रहे और कोर्ट का सहारा भी लिया। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? उत्तर है मरकरी साइनाइड। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ मरकरी, इसका सिंबल Hg है, व साइनाइड HCN के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। साइनाइड गैस विषाक्त गैस है, पर्यावरण में प्रत्येक स्थान पर मौजूद परंतु पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। पारा या मरकरी पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती है। पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाने में पारा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है इंसिनरेटर। नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक बड़े फर्नेस का प्रयोग किया जाता है जिसे इंसिनरेटर कहते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने नगर पालिकाओं को लोगों की सुरक्षा, पर्यावरण को बचाने के लिए निर्देश दिया है कि वह कूड़े और डिस्पोजल को जला दें, जिससे गंदगी कम फैलेगी और पॉलीथीन जैसे चीजें नालों या नदियों में जाकर कम फंसेगी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।